हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी स्किल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम फिर से एक विषय के बारे में, एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत सारे बच्चों के मन में अभी सवाल के रूप में है। और ये सवाल ये है कि जब आप आरआरबी ग्रुप डी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी पोस्ट को आपको प्रेफर देना चाहिए, कौन सी पोस्ट को जो है पहले रखना है, ताकि आप जब जॉब में जाएँ तो आपको कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, है ना। तो इसके लिए बच्चे आपका क्या है कि सबसे पहले आपको काम के बारे में पता होना चाहिए, आपको पोस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि अगर ये पोस्ट में मेरा सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा, है ना। तो बेसिकली आपका जो वर्क प्रोफाइल है कि व्यक्ति जो है इस पोस्ट में क्या करता है, और दूसरा कि अभी जो है वर्तमान में जो ग्रुप डी की वैकेंसीज आई हैं उस वैकेंसीज में इस पर्टिकुलर पोस्ट में कितनी पोस्ट हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वही मैं आपको बताऊंगी। उसके अनुसार जो है बाद में बच्चे जो फाइनल डिसीजन है वो तो आपको आप ही का होना है। हम एक सजेशन दे सकते हैं कि हाँ आपका ये रहना चाहिए। और क्यों रहना चाहिए, क्योंकि आपका एक तो जॉब में बच्चे जब आप इतनी मेहनत करते हैं तो उसके बाद में जो है दो ही चीज़ें जो है इंसान को चाहिए होता है, एक तो काम अच्छा हो और दूसरा जो है पैसा अच्छा हो ना। तो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगी किस में क्या काम है, और दूसरा जो है कितनी सैलरी जो है आपको दी जाएगी ना। तो दोनों चीज़ों को, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस बार यानी कि 2025 में इस पर्टिकुलर पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है, कितनी जो है रिक्तियां निकली है ना, वो चीज़ हम देखेंगे। तो बच्चे रेलवे ग्रुप डी में जो आपके 14 पोस्ट हैं उन्हें मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। बहुत ज़्यादा डीप में सुनने की समझने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये पोस्टें जो हैं इनमें क्या क्या काम किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको जो याद रखना है वो है आपकी ये सैलरी, है ना। तो बच्चे अगर आप देखेंगे जितनी भी पोस्ट है ना उसमें जो आपकी सबसे ज़्यादा सैलरी अगर आपको देखने को मिलेगी तो वो है आपकी 36 के अराउंड है, ठीक है। 36,000 जो है पर मंथ ये दी जाती है। और इसमें जो है पोस्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, 5,058 पोस्ट जो है इसमें है। और इस पोस्ट का नाम है पॉइंट्समैन बी, ठीक है। पॉइंट्समैन बी जो है इस पोस्ट का नाम है। अब इस पोस्ट पे अगर कोई व्यक्ति अपॉइंट होता है तो उसे क्या काम करना पड़ता है, जॉब प्रोफाइल क्या है। देखिए, शंटिंग और ट्रेन के आगमन पर प्रस्थान के लिए नॉन इंटरलॉक और नॉन सिग्नल लाइनों में पॉइंट वर्कर या फिर स्टेशन मास्टर के निर्देशों के अनुसार रेलवे लाइनों को सेट करने के लिए हैंड पॉइंट का संचालन करना, ठीक है। मतलब जो ट्रेन को बच्चे डायरेक्शन देने का काम होता है ना, ट्रेन को सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए हैंड फ्लैग या फिर लाइट, ठीक है। अब जो सिग्नल होते हैं, सिग्नल जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं रेलवेज में, है ना। तो वो आपका झंडा भी हो सकता है, वो आपका लाइट भी हो सकता है। अब रात में तो झंडा दिखेगा नहीं, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार की जो सिग्नलिंग होती है जो ट्रेन को डायरेक्शन दिखाने का काम होता है। और ये भी ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से करना होता है, ये भी जो है जो स्टेशन मास्टर है उसके जो निर्देश होते हैं, उसके द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसी को फॉलो करना होता है आपका, किसे, पॉइंट्समैन बी को, ठीक है। ये हो गया आपका इसका काम, पहली पोस्ट हो गई। दूसरी पोस्ट जो है आपकी सहायक एसएनटी की है। सहायक एसएनटी में आप लोगों ने भी देखा होगा, सहायक एसएनटी में जो है आपका इसकी जो सैलरी है ये लगभग जो है आपकी 35,000 प्रति महीने ही रहेगी, ठीक है। इसमें जो आपकी पोस्ट है लगभग जो है आपके 2,000 की करीबन पोस्ट है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करना होता है एसएनटी वाली व्यक्ति को, जो असिस्टेंट है। तो बच्चे इसमें जो है आपका जो जेई है, वरिष्ठ अधिकारी इन द सेंस कि जो जेई है ना, जेई की देखरेख में जो है आपका काम करता है। परिस्थिति के अनुसार जो है ट्रेनों को सिग्नल प्रदान करता है। पैनल इंटरलॉकिंग सिस्टम का ये हिस्सा है। ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए लाइन क्लियरेंस देने के लिए जो टोकन देना होता है लोको पायलट को, है ना। लोको पायलट को यानी कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर को जो सिग्नल का टोकन देता है ना कि लाइन क्लियरेंस है, यहाँ पे जो है अब ट्रेन जा सकती है, वो काम जो है आपका इसका होता है, सहायक एसएनटी का होता है, ठीक है। तो लगभग 2,000 की करीबन इसमें पोस्ट है और 35,000 इसकी भी सैलरी है। अगली जो बच्चे आपकी पोस्ट है यह है सहायक कार्यशाला। अब वर्कशॉप है, वर्कशॉप जहाँ पर कि दो प्रकार के बच्चे वर्कशॉप है। एक तो वो है जहाँ पर कि ट्रेन के डब्बों का, इंजन का वो मेंटेनेंस चल रही है, और दूसरा जहाँ पे बनाए जा रहे हैं ना। तो ये जो आपके वर्कशॉप है, वर्कशॉप कोई सी भी हो सकती है। लगभग 3,077 पोस्ट यहाँ पे है, और इसकी जो सैलरी है ये भी आपकी 35,000 के करीबन है। यहाँ पे होता क्या है, विनिर्माण में वरिष्ठों की सहायता करना। विनिर्माण यानी कि जहाँ पे मैन्युफैक्चर चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे किसी चीज़ को बनाया जा रहा है वर्कशॉप में, वो ट्रेन के जो बाकी के पार्ट्स होते हैं वो वहाँ पे बनाए जाते हैं, ठीक है। जो आपके ये बॉक्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, या फिर इंजन बनाया जाता है, ठीक है। तो जो वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम है, बेसिकली वहाँ पे जो है आपका एक तरीके से हेल्पर की भूमिका निभानी होती है, ठीक है। आवश्यक सामग्री जैसे कि जितने भी उपकरण है, गैजेट्स हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, ठीक है। गैजेट जो है जो मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है उससे रिलेटेड जो गैजेट हैं, जो
उपकरण है वो वहाँ पे है या नहीं है, वो काम जो है इनको देखना होता है। ठीक है, अपने वरिष्ठों की देखरेख में विनिर्माण में सभी फिटिंग और वेल्डिंग का काम करना। ठीक है, अब आ गया आपका जो ITI है बच्चे, वो यहीं पे काम आएगा, है ना। तो फिटिंग और वेल्डिंग का काम करना, ये करना उन्हें ही होता है, मतलब जो ये ग्रुप डी के बच्चे होते हैं वही जो है आपका काम करते हैं। लेकिन हाँ, जो वरिष्ठ होते हैं यानी कि जो सुपरविजन करते हैं, सुपरविजन में जो है आपके जो जेई वाले जेई वगैरह होते हैं, उनके देखरेख में जो है इनको ये काम करना होता है ना। तो ये पूरा काम जो है आपका वर्कशॉप में है, मतलब यहाँ पे फील्ड में नहीं जाना होता है, वर्कशॉप में जो है आपका पूरा का पूरा काम है ना। इससे पहले जो 2 पोस्टें हमने देखी वो फील्ड वाली जॉब है ना, वो जो है आपका जहाँ पे आपका आपका लाइन क्लियरेंस करना होता है, ठीक है, पॉइंट चेंज करने होते, तो सारा का सारा जो है आपका वो फील्ड वाला जॉब है। ये वाली जो आपकी है ये जो है फील्ड वाली जॉब नहीं है, ये जो है आपका वर्कशॉप में बैठ करके काम करना है, बस आपको वर्कशॉप में थोड़ा सा मेहनत वाला काम है ये, है ना। उसके बाद में सहायक कैरिज एंड वैगन है। कैरिज एंड वैगन जो है इसकी भी 35,000 लगभग सैलरी है, और इसमें भी जो आपकी पोस्टें हैं लगभग जो है 2,000 के करीबन है, तो 2,587 पोस्टें इसमें है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम करना होता है, ट्रिप शेड्यूल मेंटेनेंस को बढ़ावा देना, BPC यानी कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट के मुद्दों को संबोधित करना, पिट लाइन मेंटेनेंस सुनिश्चित करना, आपका इंटरमीडिएट ओवरहॉल मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है, ART दुर्घटना राहत ट्रेन मेंटेनेंस के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो जो बच्ची आपकी ट्रेन है, अब जो ट्रेन है जैसे आपकी गाड़ी की सर्विसिंग होती है उसी तरीके से ट्रेन की क्या होती है, सर्विसिंग होती है ना। ट्रेन जो है समय समय पे इसकी सर्विसिंग करनी होती है। ठीक है, तो ट्रेन की जो मेंटेनेंस है उसका काम जो एक्चुअल में किया जाता है वो आपका जो है सहायक जो असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन होता है उसके द्वारा किया जाता है ना। कोई चीज़ आपकी मिसिंग है, कोई चीज़ आपकी दोबारा से मेंटेनेंस किसी को चाहिए, तो सारा का सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन की होती है। ठीक है, तो ये आपकी लगभग 35,000 की सैलरी वाली पोस्ट है। उसके बाद इसमें पोस्ट तो बहुत कम है, 624 है, लेकिन सैलरी वही है आपके 35-36 जो है आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो पोस्ट है ये है बच्चे आपका असिस्टेंट TL एंड AC, ये भी आपका वर्कशॉप वाली जॉब है। इसमें यह पद मुख्य रूप से रेलवे कार्यशाला के भीतर ट्रेनों की विद्युत प्रणालियों के रखरखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा बच्चे, ये आपका है विद्युत प्रणाली। ठीक है, ट्रेन में जो भी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम होता है, ठीक है, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को यहाँ पे उसका रखरखाव, उसका मेंटेनेंस, ये जो है इस डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है, और किसके द्वारा किया जाता है, ये इस पोस्ट पे जिसे नियुक्त किया जाएगा, जिसकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे होगी, उसके द्वारा ही आपका किया जाएगा। ठीक है, तो इन प्रणालियों के रखरखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। विशेष रूप से ट्रेन लाइटिंग TL और एयर कंडीशनिंग AC इकाइयों पर ध्यान केंद्रित करता है ना। जैसे लिखा ही हुआ है आपका कि TL का मतलब है ट्रेन लाइटिंग, AC का मतलब है आपका एयर कंडीशनर, है ना। तो ये चीज़ें जो है इसकी मेंटेनेंस देखना, ये सारा का सारा इनका काम है ना। तो बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके लिए जो है आपका फायदेमंद रहेगा, जो चीज़ सीखी है वही यहाँ पे इंप्लीमेंट भी करनी है ना। तो ये जो है आपका सहायक TL एंड AC। अगली जो आपकी पोस्ट है असिस्टेंट TL एंड AC की है, और ये चीज़ बच्चे थोड़ा सा देखिएगा, हाँ ये वर्कशॉप वाली है, असिस्टेंट TL एंड AC ये वर्कशॉप वाली है, 624 पोस्टें हैं। दूसरा जो है आपका यहाँ पे वर्कशॉप नहीं है, असिस्टेंट TL एंड AC ये वर्कशॉप नहीं है, यहाँ पे जो है आपकी 1000 है और सैलरी आपकी वही सेम रहेगी ना, 35-36 के अराउंड यहाँ पे सैलरी है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सहायक TL एंड AC इंजीनियर्स के द्वारा आवश्यक उपकरणों और गैजेट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना इसका काम है। लाइट, बल्ब, पंखे, AC डक्ट, AC के तापमान नियंत्रण, स्थिरीकरण और अन्य विद्युत उपकरणों के रख रखाव की देखभाल करना है। तो दोनों का काम बचे आपका, ये थोड़ा सा दोनों पोस्ट सेम है, सिमिलर पोस्ट है, लेकिन दोनों का जो वर्क स्पेस है, वर्क प्लेस है, वो आपका अलग अलग है। ठीक है, इससे पहले जो आपका असिस्टेंट TL एंड AC है वो काम कर रहा है कहाँ पे, वर्कशॉप में रह करके। ठीक है, और ये जो आपका TL एंड AC है ये जो रनिंग ट्रेन है ना, वहाँ पर रह करके जो है आपका कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ अगर उपलब्ध नहीं है, या फिर स्टेशन पे जब ट्रेन को देखा जा रहा है कोई चीज़ अगर है, कोई चीज़ नहीं है, AC में कोई दिक्कत है, ट्रेन की लाइटिंग में कोई दिक्कत है, तो ऑन द स्पॉट जो है उसे ठीक करने के लिए जो है आपका ये व्यक्ति है ना। तो दोनों में अंतर क्या है कि जो वर्कशॉप वाला है वो वर्कशॉप में रह करके काम करेगा, ये जो है आपका ऑन द स्पॉट यानी कि ऑन द फील्ड रह करके काम करेगा, बस ये जो है आपका डिफरेंस है ना। तो ऑन द फील्ड वाले में ज़्यादा आपके पोस्ट हैं।
अगला है आपका असिस्टेंट ब्रिज। असिस्टेंट ब्रिज क्या काम करता है बच्चे, इसमें सैलरी वही है लेकिन पोस्टें बहुत कम है, 301 जो है यहाँ पे पोस्ट है। रेलवे प्राधिकरण के द्वारा बनाए जाने वाले नए पुलों के निर्माण में वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करता है। उचित मात्रा और गुणवत्ता में आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार होता है। समग्र निर्माण की डिजाइनिंग में सहायक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये जो है बेसिकली जब आपका मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ठीक है, किस चीज़ का, यहाँ पे बच्चे जो रेलवे के द्वारा नए ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उनका जब निर्माण किया जा रहा है तो वहाँ पे एक तरीके के हेल्पर के रूप में जो है काम करता है ना। जो जो निर्देश दिए जाएंगे वो निर्देश जो है मानने पड़ेंगे, वो निर्देश जो है फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। तो ये जो है आपका असिस्टेंट ब्रिज, ये एक तरीके से हेल्पिंग के रूप में, और ये भी बच्चे आपका ग्राउंड ड्यूटी पे है। ठीक है, ग्राउंड ड्यूटी यानी कि ऑन द फील्ड काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगला आपका सहायक लोकोशेड है, डीजल। अब सहायक लोकोशेड, यहाँ पे वैकेंसीज आपकी 420 है, पोस्ट जो पैसा है वो वही है 35-36। यहाँ पे क्या करना होता है, कर्मचारी डीजल इंजनों की ओवरहॉलिंग की देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है। ये बच्चे आपका डीजल इंजन, ठीक है, ये जो आपकी पोस्ट है यहाँ पे जिसको नियुक्त किया जाएगा वो बेसिकली जो डीजल इंजन है, ठीक है, उसकी जो है देखभाल करेगा। ठीक है, याद रखना, तो डीजल इंजन की देखभाल करने के लिए जो है आपका ये सहायक लोको शेड होता है या फिर आपका असिस्टेंट लोको शेड होता है। डीजल लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इंजन से रिलेटेड है। ठीक है, डीजल इंजन की देखभाल करने के लिए है। अगला है आपका सहायक लोकोशेड विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिकल वाला है 950 यहाँ पे पोस्ट है, 35 वही सैलरी आपकी सेम रहेगी। रेलवे विभाग अनुभाग में विद्युत एसएससी विद्युत लोकोशेड में 25 केवी एसी विद्युत लोको की ओवरहॉलिंग और असेंबली स्तर के रखरखाव में लगे हुए टीआरएस शेड पर काम करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, सेम चीज बचे जो इससे पहले आपकी पोस्ट थी असिस्टेंट लोको शेड की, वो थी आपकी डीजल यानी कि इंजन की देखभाल करने के लिए, और ये है आपका इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ये है आपका इलेक्ट्रिकल। तो ये जो है आपका जो विद्युत लोको शेड में जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें होती है, 25 केवी एसी विद्युत लोको की ओवरहोलिंग, ठीक है, असेंबली स्तर पर रख रखाव करने का, ये सब का पूरा काम जो है आपका ये इलेक्ट्रिकल वाले का है ना। तो इस तरीके से जो है दो अलग अलग पोस्टें हैं, डिपार्टमेंट अलग है, पोस्ट जो है आपके सेम टू सेम है ना। दोनों को वही काम करना है, मेंटेनेंस का काम करना है, रख रखाव का काम करना है। एक आपका डीजल हो गया, एक आपका इलेक्ट्रिकल हो गया। अगला बच्चे सहायक परिचालन असिस्टेंट ऑपरेशंस। सहायक परिचालन में जो पोस्ट हैं 744 हैं, विद्युत इलेक्ट्रिकल अगेन। विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा परिचालन प्रबंधन की सहायता करता है। यह एक वरिष्ठ इंजीनियर की देखरेख में ट्रेन तथा स्टेशन के विद्युत उपकरणों का रखरखाव करता है। ये आ गया बच्चे, यहाँ पे ये वाली पोस्ट भी आपकी ऑन फील्ड है, ठीक है, ग्राउंड वाली पोस्ट है ये। यहाँ पे क्या करना होता है, जो ट्रेन है और जो आपके स्टेशन है, स्टेशन में जो विद्युत उपकरण है, जो ट्रेन में विद्युत उपकरण है, उनकी देखभाल करना, जहाँ पे खराबी हो चीज़ों की उसको सही करना, है ना। तो ये जो है आपका ये भी इंजीनियर्स के जो वरिष्ठ इंजीनियर्स होते हैं उनकी देखरेख में या फिर उनके डायरेक्शन पे काम करता है, लेकिन काम करना होता है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है आपका काम करने वाला जॉब है सहायक परिचालन इलेक्ट्रिकल। अगला बच्चे आपका सहायक पीवे है 257, इसमें आपके पोस्ट हैं। बहुत सारे बच्चे जो है पीवे की तरफ जाते हैं, मतलब इंटरेस्टिंग लगता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली पीवे में क्या क्या होता है आपका, जो बच्चे रेलवे ट्रैक है, ठीक है, स्लीपर, गिट्टी, रेल सहित के रख रखाव, ठीक है, ये जो है सबसे ज़्यादा फील्ड वाली जॉब होती है। ठीक है, मतलब बिल्कुल फील्ड पे आपको ऑन द स्पॉट काम करना होता है और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। उनकी सुरक्षा, उचित कार्यक्षमता सुनिश्चित करना आमतौर पर स्थायी मार्ग विभाग में एक वरिष्ठ इंजीनियर्स की देखरेख में ना। तो रेलवे ट्रैक पे जो आपका काम होता है, रेलवे ट्रैक जो होता है ना, एक्चुअल जो ग्राउंड में काम होता है वो आपका ये है। ठीक है, सहायक पीवे, असिस्टेंट पीवे। ठीक है, हाँ, लेकिन इनके जो वर्किंग आवर होते हैं, वर्किंग आवर जो है आई थिंक जितनी भी अभी बताए जिनमें से भी वो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल, या फिर कह सकते हैं जब लोड भी होता है तो इन्हीं भी होता है ना। वर्किंग आवर ऐसा है कि कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो जो असिस्टेंट पीवे हैं उनको बुला लिया जाता है ना, दिन में रात में कभी भी जो है इनको बुलाया जाता है। और ट्रेन बचे जो आपकी जो पटरी है, जैसे कहते हैं ना पटरी, है ना, तो वो जो आपका ट्रैक होता है, ट्रैक पे जो पूरा मेंटेनेंस होता है, ट्रैक का जो पूरा मेंटेनेंस होता है वो पूरा का पूरा जो है इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका असिस्टेंट पीवे। अगला आपका सहायक है ट्रैक मशीन का, इसमें आपके 799 पोस्ट हैं, सैलरी वही रहेगी। एक कर्मचारी जो रेलवे ट्रैक की मरम्मत और रखरखाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विशेष मशीनरी के संचालन और रखरखाव में सहायता करता है। अब देखिए बच्चे, इससे पहले जो आपके व्यक्ति थे उन्होंने ट्रैक का मेंटेनेंस किया। ठीक है, अब ट्रैक के मेंटेनेंस के लिए कुछ मशीनरी लगती हैं, उन मशीनरी को देखने के लिए
जो आपके लगेंगे, जो वर्कर आपके लगेंगे, उन्हें कहा जाएगा असिस्टेंट ट्रैक मशीन। ठीक है, तो ट्रैक मशीन का जो असिस्टेंट है मशीनरी के संचालन रख रखाव में सहायता करता है, जैसे कि गिट्टी, टैंपर, रेल बिछाने वाली मशीनें, ट्रैक उठाने वाली मशीनें, जिनके जिम्मेदारी में आमतौर पर सामग्री लोड करना, मशीनों के कार्यों की निगरानी रखना, बुनियादी रखरखाव जांच करना, सुचारू ट्रैक रखरखाव संचालन सुनिश्चित करने में मशीन ऑपरेटर का समर्थन करना, ये सब कुछ जो है इन्हीं के काम में शामिल है ना। तो ये जो ट्रैक को मेंटेन रखने में जो मशीनरी लगती है, उस मशीनरी को हैंडल करना, उनका इस्तेमाल करना और उनकी देखभाल करना, ये सब कुछ जो है आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन का काम होता है ना। तो ये जो है दोनों ही बच्चे आपकी जो पोस्ट है, पीवे वाली हो गई आपकी और ये वाली, ये दोनों ही जो है ट्रैक पे काम करते हैं, ऑन द फील्ड काम करते हैं। ठीक है, अगला है आपका ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर आ गया, नाम से समझ में आ रहा होगा। लगभग आप लोग देख रहे हैं कि 13,187 पोस्टें हैं, इसमें सबसे ज़्यादा है। ट्रैक का रखरखाव करने का काम होता है, ट्रैक की स्थिति की जांच करते हुए ट्रैक पर चलना होगा, क्लैंप जोड़ना, ये सब कुछ काम होता है ना। तो मेंटेनर बेसिकली कहीं पे कोई चीज़ खराब है तो उसको सही करने का काम कौन करेगा? ट्रैक मेंटेनर करेगा, है ना। ट्रेनों को उचित, सुरक्षित, सुचारू ट्रैक प्रदान करना, ट्रैक लाइन की हर मरम्मत, रखरखाव पर नजर रखना, ये सब कुछ इनका काम होता है। बेसिकली पटरी पे ही जिनका काम है, ट्रैक पे ही जिनका काम है, वो है आपके ट्रैक मेंटेनर। ट्रैक मेंटेनर 4 है और लगभग जो है सैलरी तो वही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, है ना। पोस्ट बहुत ज़्यादा है, बच्चे अधिकतर इसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर मतलब कि नहीं चाहते ना, ये बिल्कुल बच्चे ट्रैक वाला काम है और कहीं नहीं, ट्रैक पे बस घूमते रहना एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, सहायक टीआरडी, सहायक टीआरडी यहाँ पे पोस्ट है आपकी कम है, 1381 पोस्ट है, सैलरी वही रहेगी। सहायक ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इसे कहा जाता है। अब यहाँ पे काम क्या होता है? इलेक्ट्रिशियन, लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट और मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट जैसी इलेक्ट्रिकल संपत्तियों के रखरखाव की जिम्मेदारी होती है। ये बेसिकली मेंटेनेंस होती है बच्चे। जितनी भी यूनिट यहाँ पे दिख रही है ना, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव हो गया, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट हो गया, और बहुत सारी जो है आपकी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बहुत सारी यूनिट्स यहाँ पे होती हैं, इनके देखभाल की जिम्मेदारी जो है असिस्टेंट टीआरडी की होती है। ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। बिजली आपूर्ति प्रतिष्ठानों, ओएचई और आरसी उपकरणों के कुशल रखरखाव का संचालन से जुड़ी सभी तकनीकी और संगठनात्मक मामलों के लिए जिम्मेदार होता है ना। तो लगभग इसमें जो काम होता है सारा का सारा जो है इलेक्ट्रिकल वाला है। ठीक है, उसकी देखभाल करना, उसकी मेंटेनेंस करना, सब कुछ जो है नहीं करना होता है। अब देखिए बच्चे, इनके काम के हिसाब से नहीं, जो अभी पोस्टें हैं, है ना, पोस्टें हैं, उसमें अगर आप वैकेंसीज देखेंगे और थोड़ी सी सहूलियत भी अगर आप काम में देखेंगे तो ये जो है आपका प्रेफरेंस रहेगा। ठीक है, ये जो है आपका प्रेफरेंस है। और अगर आप एक बार दोबारा से देख लें इस चीज़ को, ठीक है, ये सारे के सारे असिस्टेंट है, जो पॉइंट्समैन है, पॉइंट्समैन जो है सबसे पहले नंबर पे रखा गया है। ठीक है, अब ये अभी के 2025 की जो आपके पोस्ट है, आप लोगों ने देखा है कि सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो पॉइंट्समैन में है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। नहीं तो बाकी काम मैंने आपको सारा बता दिया है कि फील्ड में क्या है, फील्ड में नहीं है। ठीक है, जिसकी फील्ड में नहीं है तो ओब्वियस सी बात है, जो फील्ड में नहीं करना चाहता वर्कशॉप में करेगा, वर्कशॉप में नहीं करना चाहता तो जैसे पॉइंट्समैन है बच्चे, ये जो है बहुत ज़्यादा फील्ड में नहीं होता है। ठीक है, ये जो है एक तरीके से ऑफिस जॉब ही होती है और यहाँ पे पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसीलिए जो है आपका पहले नंबर पर रखा है। बाकी जो है अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपका बच्चे अगर हम वुमेंस की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं के लिए जो है आपका ये सही रहेगा, है ना। ये जो है महिलाओं के लिए आपकी प्रेफरेंस रहेगी, जैसे कि आपका एसी वर्कशॉप में ही काम करना है। जितनी भी आपकी वर्कशॉप है, असिस्टेंट ऑपरेशंस है, लोकोशेड है, तो ये जो है आपके सारे के सारे या तो वर्कशॉप में बैठ करके काम करने वाली हैं या तो जो है आपका ऑफिस में बैठ करके काम करने वाली है ना। मतलब जो ट्रैक वाली जॉब है, ऑन द फील्ड वाली आपकी जो जॉब है, वो लड़कियों के लिए थोड़ा सा नीचे रखी गई है ना। तो ये जो है आपका डिफरेंस है। बाकी आप लोग देखना कि आपको किस तरीके से जो है आपका काम करना है, काम चाहिए। और दूसरा ये ज़रूर देखना कि जो काम चाहिए उसमें पोस्टें कितनी है ना। तो पोस्टें के अकॉर्डिंग तो बच्चे आपका ये है, बाकी काम के अकॉर्डिंग मैंने आपको सभी का काम बता दिया, उसके अनुसार जो है आप अपने अपनी प्रेफरेंस लगा देना, है ना। जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो है ट्रैक एंड जो फील्ड वाला जॉब है वो नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे तो अधिकतर जो है आपकी फील्ड वाली जॉब है। तो जब फील्ड वाली जॉब भी आप प्रेफरेंस जब भरते हैं ना, फील्ड वाली जॉब में भी जो है देख लेना कि जिसमें ज़्यादा पोस्ट है उसी को ऊपर रखना है ना। बाकी गर्ल्स के लिए जो लड़कियाँ भर रही हैं ग्रुप डी का, तो आपके लिए बता दिया कि वर्कशॉप
वर्कशॉप में अगर आपको फील्ड में नहीं काम करना है तो वर्कशॉप में कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा जो ऑफिस वाली जो जॉब है वहाँ पे कर सकते हैं ना। तो वो जो है आपकी प्रेफरेंस मैंने आपको दी है, ये इस तरीके से जो है आप अपना प्रेफरेंस बढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ज़रूरी नहीं कि सभी का कॉपी करना है। अपने घर के आसपास जैसे बच्चे आपका जैसे फील्ड वाली जॉब है, अधिकतर मैं आप बता रही हूँ जो लोग है ऑलरेडी जॉब में जो है उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, तो जब फील्ड वाली जॉब है, मैंने जैसे कहा कि इसमें टाइम की जो फ्लक्चुएशन होता है बहुत ज़्यादा है ना, मतलब रात को बुला लिया, दिन को बुला लिया, तो घर के नज़दीक अगर है तो वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो घर से दूर रह रहे हैं उनके लिए फिर प्रॉब्लम होती है ना। तो घर के सामने तो बच्चे ग्रुप डी में आपका बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो काम कुछ घंटे करते हैं, उसके बाद में कुछ घंटे फिर घर में आके सो जाते हैं ना। तो खैर वो नहीं करना है, लेकिन फिर भी ऐसे भी जो है आपके हैं, और ऐसे भी जो है यहाँ पे टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी। जो फील्ड वाली जॉब है बेसिकली वहाँ पे क्या है कि आप अपने ट्रैक में हैं, आपने अपना काम किया, आपका काम खत्म हुआ, उसके बाद जो है बाकी के घंटे जो है आपके हैं, है ना, इस तरीके से होता है। लेकिन काम बहुत ज़्यादा भी होता है और काम कभी भी होता है। फिर जिस काम में आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी वहाँ पर थोड़ी सी जिम्मेदारी आपके ऊपर सबसे ज़्यादा है। जैसे कि बच्चे ट्रेन से रिलेटेड अगर कोई दुर्घटना होती है और उसमें अगर ट्रैक में कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तो वैसी बात है कि जो व्यक्ति वहाँ पे अपॉइंट किए गए थे उस ट्रैक की देखरेख करने के लिए, उन पे जो है सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ना। तो जिस पोस्ट में आप लोग देखेंगे कि अगर कोई हमें सहूलियत दी जा रही है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाएगी, है ना। अगर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में जिम्मेदारी भी सबसे बड़ी आती है। जैसे कि ट्रैकमैन है ना, उनके लिए जो है काम भी ज़्यादा है, उनके लिए जो है अगर काम ज़्यादा भी नहीं लेकिन जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है ना। दूसरा जो है ऑफिस में क्या होता है कि सुबह वहाँ पे टाइम की थोड़ा सा बाउंडेशन होती है, कितने बजे जाना है, इतने बजे ही वापस आना है ना। ट्रैक पे जो है ये वाली चीज़ें नहीं होती है ना, तो लेकिन उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, और दूसरा उनको कभी भी जो है बुला लिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आप लोग भी देखिए, समझिए थोड़ा सा, और अपना जो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये वाले जो आपके काम है इसमें आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रिसिटी वाले काम ज़्यादा है ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी में नहीं चले, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में चाहिए नहीं, तो आप जो है दूसरी तरफ जा सकते हैं, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी वाले काम वैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पोस्टें हैं वो इलेक्ट्रिकल वाली हैं, है ना। तो उसमें अगर नहीं दिलचस्पी है तो दूसरा वाला भर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अपने प्रेफरेंस जो है अपने लिए भरिएगा, क्योंकि बाद में जो है ऐसा नहीं कि सभी का सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, जो दोस्त ने कहा वही भर लिया ना, ऐसा मत करना। आप देखना कि हमने जोन क्या भरा है, अपने घर के आसपास भरा है, घर से दूर भरा है, उसके हिसाब से जो है कर लेना। फील्ड वाली है या फिर फील्ड वाली नहीं है, अगर ऑफिस वाली होनी है तो ऑफिस वाली में टाइम का थोड़ा सा रहेगा, बाउंडेशन रहेगा। ऑफिस वाली नहीं है तो वहाँ पे टाइम का बाउंडेशन नहीं है, लेकिन कभी भी बुला लिया जाएगा ना। इस तरीके से जो है चीज़ें बच्चे हैं, हर एक चीज़ जो है आपकी बेनिफिट के साथ में भी आती है और कुछ जो है उसके साथ में भी आती है ना। कुछ जो है वहाँ पे घाटा भी होता है, कुछ फ़ायदा भी होता है। वही चीज़ जो है इनके साथ में भी है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो देखने वाली चीज़ होगी वो ये है कि रिक्तियाँ कितनी आई हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कहाँ पे है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर दूसरे नए सेशन में, जिसमें कि RRB ग्रुप डी को लेकर के जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, आप लोगों की कोई अगर क्वेश्चन है तो आप लोगों को प्रश्न कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।